भारतीय किसान यूनियन ने ट्रैक्टर मार्च कर ओलावृष्टि से पीड़ित कृषकों के साथ प्रतिशत मुआवजे की मांग का ज्ञापन सब इंस्पेक्टर को सौंपा। कमासिन बांदा 26 फरवरी। भारतीय किसान यूनियन कमासिन ब्लॉक अध्यक्ष मनोज यादव के नेतृत्व में ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों ने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री को फसलों के साथ नष्ट हो जाने से शीघ्र कृषि विभाग सहित राजस्व टीम के द्वारा प्रभावित किसानों की फसलों का उचित तरीके से सर्वे कराकर मुआवजा शीघ्र दिलाए जाने का ज्ञापन पत्र सब इंस्पेक्टर विजय कुमार मिश्र को सौंपकर त्वरित कार्रवाई की अपेक्षा की है। विवरण में कृषक नेता ने पीड़ित कृषकों मुकेश कुमार, राम खेलावन, शिवम सिंह, ऋतिक यादव, सुनील कुमार, राम नारायण, जगत, अशोक कुमार, उमाकांत, चंद्रभूषण, गया प्रसाद के लिखित हस्ताक्षरित पत्र में बताया कि बड़े बड़े ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी गेहूं, लाही, मसूर, चना, अरहर सहित अलसी की रबी फसलें पूरी तरह से टूटकर खेतों में समा गईं। कृषकों ने भारी खर्च करके रबी फसल की बुवाई की थी। कृषकों के तमाम जरूरी कार्यों सहित बेटियों की शादी के संबंध करने हैं। फसलों के नष्ट हो जाने से कृषकों में निराशा छा गई। गन्ना अन्ना फसलों से फसलों की रात दिन जागरण कर रखवाली करके बचाई, लेकिन प्रकृति की मार से अन्नदाता पूरी तरह से तबाह हो गया। मुसीबा पन्ना इंगुवा के बीच आवारा गोवंशों का झुंड घूमता रहता है। गौशालाओं में इन गोवंशों को सुरक्षित किया जाए और 1 अप्रैल 2023 से कृषकों के निजी नलकूपों का विद्युत बिल माफ कर सहारा पीसीएल सीसी कंपनियों में निवेशकों का जमाधान शीघ्र भुगतान कराया जाए ताकि ओलावृष्टि से पीड़ित परिवारों में निराशा से आशा का भाव जागृत हो सके। इसी आशय का एक प्रार्थना पत्र भारतीय किसान यूनियन शिकायत द्वारा महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी भेजा गया है। क्या नाम है आपका? यहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ क्या हुआ था? जी, मेरा नाम रामलखन मौर्य है। मैं ब्लॉक महासचिव कमासिन की भारतीय किसान यूनियन टिकैत से हूँ। हम लोग यहाँ पर सारे किसान एकत्रित हुए इसलिए कि हमारे किसान भाई वहाँ दिल्ली में जो डटे हुए हैं कि एमएसपी की गारंटी दे दी कि हम एसपी पर लगाएंगे, लेकिन आज तक एमएसपी निर्धारित नहीं की गई। इस बात को लेकर के हम भी, अगर वहाँ हमारी मांग नहीं पूरी होती है तो हम लोग भी यहाँ से ट्रैक्टर रैली निकालने का हमारा सिर्फ यही मकसद है कि अगर हमारी एमएसपी की गारंटी नहीं मानी जाती है तो हम भी यहाँ से दिल्ली के लिए तैयार हो जाएंगे और दिल्ली चलने को सारे किसान तैयार हैं। ये हमारी प्रमुख मांग है। इसके बाद यहाँ पर ओलावृष्टि हुई है, उसके लिए भी सरकार को चाहिए कि वो 100% जाँच करा करके और 100% भुगतान करे। तीसरी बात, सबसे प्रमुख समस्या है कि भारत देश के अंदर इतनी कंपनियां सरकार ने रजिस्ट्रेशन दिया और सबने मिल करके हम लोगों को ठगा हो या सरकार ने हमें ठगाया हो, दोनों चीज़ सरकार से ही होती है। रजिस्ट्रेशन दिया तो सरकार ने दिया। कंपनी रजिस्ट्रेशन तभी जब सरकार एलाई करेगी तभी सरकार कंपनियां काम करती हैं, और कंपनियों ने गरीब जनता को एजेंट के माध्यम से ठगा। एजेंट के माध्यम से अगर ठगा है तो हमारा पैसा हर किसान मजदूर का 2 से 3 गुना रकम सरकार को चाहिए कि वापस की जाए, चूँकि सरकार ने ही ताला लगाया कंपनियों में। इसलिए हम चाहते हैं कि जितनी भी गरीब जनता, किसी को अपनी बच्ची की शादी के लिए, किसी ने धीरे धीरे अपना पेट काट करके जो भी हुआ वो जमा किया और आज उस पर सरकार अपना कब्जा जमाए बैठी है। इसलिए हम चाहते हैं और कहते भी हैं कि सरकार हमारा 2 से 3 गुना रकम कंपनियों से गरीब मजदूर को वापस कराए। कंपनियां बहुत सारी हैं जिनका नाम हमें लेना नामुमकिन है, चूँकि साधारण तौर पर यहाँ PACL, सहारा, JBG आदि कंपनियां हैं। तो हम चाहेंगे सरकार 100% 2 से 3 गुना रकम जितने भी किसान मजदूर जिनका भी पैसा कंपनियों में जमा है वो तत्काल वापस कराए। चूँकि सरकार ने वादा किया था, कानून भी बनाया है, बर्ड्स एक्ट 2019, जिसके तहत वादा किया था कि जिस दिन आप अपना फार्म अप्लाई कर देंगे उस दिन से 180 दिन के अंदर हम गारंटी देते हैं कि आपका पैसा वापस हो गया। लेकिन आज तक कितनी बार उन्होंने अप्लाई भी करवा लिया, ऑनलाइन भी करवा लिया, अभी भी सारे कागजात DM साहब, कमिश्नर साहब के पास अभी भी भेजे गए, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए हम सरकार से चाहते हैं कि हमारा पैसा, गरीब जनता का पैसा वापस करे, अन्यथा चुनाव बहिष्कार भी किया जाएगा अगर सरकार इसमें
ध्यान नहीं देती है, ये हमारी गारंटी है और जिम्मेदारी भी है, हमारा अधिकार भी है मतदान करना, तो ये भी हम करेंगे। अच्छा, अभी ये बताया गया है कि जो सरकार ने ऐलान किया था बिजली माफ़ के लिए, किसानों के जो निजी नलकूप है, तो क्या अभी तक वो बिजली माफ़ नहीं हुई? क्या बिजली पूरा बिल आ रहा है क्या? 1 अप्रैल 2023 से सरकार ने गारंटी दिया था और वादा किया था कि 1 अप्रैल 2023 से निजी नलकूपों का बिल माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक बिल माफ़ नहीं हुआ, बिल उसी तरह आ रहा है और आने के बावजूद हम लोगों के ऊपर प्रेशर किसान के ऊपर डाल रहा है, जबरिया वसूली भी करने का उनका अधिकार बन रहा है। इसलिए हम सरकार से चाहते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार से चाहते हैं कि हमारा निजी नलकूपों का बिल माफ़ किया जाए, अपने वादे के अनुसार वो कार्य करें। मेरा नाम राम प्रकाश यादव उर्फ मुकेश है। मैं तहसील महासचिव बबेरू, भारतीय किसान यूनियन टिकैत बांध। हमारी समस्याएं जो हैं, जो 15 सूत्री लिखी हुई हैं आपके यहाँ, हमारे ज्ञापन के माध्यम से आपको अवगत हुई, उनके हमारे किसान दिल्ली तक जा पहुँचे हैं और अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम लोगों का आज का ये ट्रैक्टर मार्च जो कार्यक्रम हुआ है, इसके तहत हम भी यूपी से दिल्ली के लिए तैयार हैं। और साथ में जो ओलावृष्टि हुई है, ओलावृष्टि की 100% भरपाई गवर्नमेंट को करना चाहिए, भारत सरकार को, यूपी गवर्नमेंट को। और साथ ही किसानों का जो केसीसी है उसको माफ़ करने की माफ़ करने का हमारा मेन उद्देश्य है कि उसको माफ़ कराया। और साथ ही साथ 1 अप्रैल 2023 से यूपी सरकार ने दावा किया था कि हमने बिजली निजी नलकूपों की बिजली हम माफ़ करेंगे, तो वो अभी तक माफ़ नहीं हुई है, उसको भी माफ़ किया जाए। आवारा पशु गोवंश जो हमारे किटहाई, पन्ना, मुसीवा और रिंगुआ के बीच में आज लगभग 35 साल से घूम रहे हैं, उनकी व्यवस्था कराई जाए। जिस प्रकार गौशाला बने हुए हैं, हाँ, तो क्या इसमें इंगुआ में तो गौशाला भी बना हुआ है। इंगुआ में गौशाला बना हुआ है, आज तक भी 60-70 गाय आज तक वो अंदर नहीं हुई। आपने शिक्षा सक्षम अधिकारी किसी को आप जानकारी दी कि यहाँ पे जानवर घूम रहे हैं इस तरह? किसको अवगत कराए थे? जैसे 60 जानवर घूम रहे हैं, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए? नहीं, लगभग 35 साल हो गए उनको। लेकिन अब गौशाला भी बन गई, इसके बाद भी घूम रहे हैं। इसके बाद भी वो घूम रहे हैं और उससे किसान की फसलों का नुकसान होता है। और ये जो प्राइवेट कंपनियां PCL वगैरह आदि किसान और मजदूरों का पैसा इकट्ठा करके जमा करवा लिए और आज तक उनका कोई भुगतान नहीं दिया गया। वो पैसा हमें वापस होना चाहिए मजदूरों का और किसानों का, ताकि उनका वो पैसा सुरक्षित जो जमा किए थे कि हमको 2 गुना मिलेगा, या जो भी उनका सिस्टम था कंपनियों का, वो आज उनका मूलधन भी वापस नहीं हो रहा है, उसको वापस होना चाहिए। हुआ है हमारे ज्ञापन के माध्यम से आप अवगत। किसको दिए गए तैयार ज्ञापन? कहाँ पे? आज हम ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी के द्वारा हमें जो निर्देश मिले हैं, तो उसको हम जिलाधिकारी महोदय जी के द्वारा हम राष्ट्रपति महोदया को सौंप रहे हैं। यहाँ पे आपका जो है किसको दिया गया ज्ञापन? आपने ज्ञापन किसको दिया है? SI साहब को। अच्छा। कमासिन ब्लॉक के SI साहब को हमने ज्ञापन दिया है। ये जो आपका यहाँ पे कार्यक्रम हुआ था, किस प्रकार कार्यक्रम हुआ था, क्या हुआ था? मेरा नाम मनोज यादव, ब्लॉक अध्यक्ष कमासिन, भारतीय किसान यूनियन टिकैत। ये महामहिम राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार महामहिम राष्ट्रीय महोदया के माध्यम से, जिलाधिकारी माध्यम से ज्ञापन सौंपा जाएगा। हमारी न्यूनतम समर्थन मूल्य कम किया जाए, MSP गारंटी सरकार को उन्हें वादा किए थे कि हम करेंगे, और हमारी 15 सूत्री मांगे हैं, उनको हमने ज्ञापन के माध्यम से सौंप दिया है। क्या क्या मांगे हैं आपकी? MSP गारंटी है प्रमुख मांग कि हमारे क्षेत्र में हुई है, तत्काल उनको सर्वे कराकर किसानों को भरपाई की जाए, शासन से गुजारिश करते हैं। और आवारा पशु गौशालों में
उनको संरक्षित किया जाए। 1 अप्रैल 2023 से जो बिजली यूपी सरकार ने ऐलान किए थे कि निःशुल्क विद्युत बिल माफ़ किया जाएगा निजी नलकूपों का, उसको अभी तक वैसे के वैसे आ रहे हैं, निःशुल्क नहीं हो रहा। उसको माफ़ किया जाए और समस्त किसान मजदूरों का PCL कंपनी जो है उनका पैसा वापस करवा जाए। ये हमारी ये तो सरकार ने जो निःशुल्क बिजली के लिए आदेश किया था, ऐलान किया था, तो क्या अब वो लागू नहीं हुई अभी क्या? नहीं लागू हुआ, वैसे को वैसे आ रहे हैं बिल और किसानों को दबाया जा रहा है कि जमा करो